जोहार। आज मैं बात करूंगा आदिवासी के बारे में। ठीक है। और जो भी बात करूंगा ये सवाल या उत्तर अपने आप में खोजने की कोशिश करें। किसी और से राय लेने की ज़रूरत नहीं है और किसी और से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं कहूँगा तुम्हें यदि सही लगे तो सही कहना और गलत लगे तो भूल जाना, उस बातें को। मैं क्या कह रहा हूँ इस बात पर गौर करना, लॉजिकली गौर करना, तर्क के अनुसार गौर करना और मनगढ़ंत कहानी और कहानी माइथोलॉजिकल मत सोचना कि ऐसा हुआ था, रामायण में ये हुआ था, इस जगह हुआ था, इस तरह नहीं सोचना है। ठीक है। कि वहाँ क्या पुल बना गया था श्रीलंका और इंडिया के बीच में, उसका अवशेष आज भी मिलता है। ऐसी चीज़ें मत सोचना। कहीं ये प्रूफ मिले तो फिर सोचना कि क्या सही है क्या गलत है। तो मैं आज बात करूँगा आदिवासी के बारे में। मुझे गर्व है कि मैं एक आदिवासी हूँ और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं आदिवासी हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मैं इस समाज का हिस्सा हूँ। मैं उस समाज का हिस्सा हूँ जहाँ ऊपर कास्ट और नीचे कास्ट नहीं होता है, लोअर कास्ट अपर कास्ट नहीं होता है, ऊंच और नीच के भाव नहीं होते हैं। सब हम आदिवासी मिलजुल के ही रहते हैं, एक साथ रहते हैं। हमारी भावनाएं एक साथ, हमारी भावनाएं प्राकृतिक के प्रति आदरणीय है, अच्छा है, कोई त्रुटियां नहीं है। हाँ, पर ऐसा नहीं कि हम लोग 100% आइडियल ही होता है। कोई भी धर्म 100% आइडियल नहीं है। मेरे अनुसार कुछ ना कुछ त्रुटियां तो होगा ही। मेरे में भी त्रुटियां होगा, मुझे नहीं पता। कोई बोलेगा कि नहीं सन्ना में भी ये त्रुटियां हो सकता है, बट जहाँ तक हमको लगता है उसमें त्रुटियां हो सकता है तो कम हो। हिंदू धर्म की त्रुटियां के अनुसार तो कम ही होंगे। तो बहुत कोई कहा नहीं तुम तो हिंदू हो। नहीं, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं आदिवासी हूँ। मैं सरना धर्म को मानता हूँ। भले सरकार ये मान्यता न दिया हो कि सरना धर्म का, बट हम सरना धर्म मानते हैं, दिल से मानते हैं और सरना ही है। हम आदिवासी है, आदिवासी ही रहेंगे। तो अगर आदिवासियों को अपनी धर्म के लिए लड़ाई करनी है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। एक छोटे छोटे आंदोलन करके, छोटे छोटे आंदोलन करके हम कभी सरना धर्म नहीं हासिल कर सकते हैं। हमें एकजुट होकर एक साथ आंदोलन करना होगा तो ही हमें अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। नहीं तो हमारा अधिकार, हमारा फायदा कोई और उठाएगा। जैसे कि हमें मनवादी और इन हिंदुत्ववादियों ने उठाया। अब तुम ही सोचो 1950 से पहले क्या हमें पढ़ने का अधिकार था? ये तो धन्य है बाबा साहेब का जिन्होंने हमें पढ़ने का अधिकार दिया। उन्हें तो हमें पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। इन लोग का मानना था कि हमें शिक्षा से वंचित रखे, गुलाम बनाए रखे ताकि इन लोग का सेवा करें। क्या यही काम था हम सबका? हमें तो मानव मानना ही नहीं चाहता था, हमें तो जानवरों से बदतर सलूक किया गया। हमारी समाज की औरतों के साथ, नारी के साथ ऐसा हमारे हम शरीर में वस्त्र नहीं ढक सकते थे। ऐसा क्यों? ये सवाल अपने आप से पूछना है ना। ये सवाल अपने आप में खोजना है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कितना प्रताड़ित किया हिंदुत्व ने, ये अपने आप में जानने की जरूरत है। ठीक है। ये हिस्ट्री अपने आप में जानने की जरूरत है, किसी को बताने नहीं। नहीं हिंदुत्व अच्छा धर्म है, बोले कैसे अच्छा धर्म है? कैसे मान ले उसको अच्छा धर्म? जिन्होंने हमें आदमी ही नहीं माना उसे अच्छा धर्म मान ले। मैं मानता हूँ कि कुछ आदिवासी कन्वर्ट हो रहे हैं ईसाई धर्म में, बट वो तो आर्टिकल 25 बाबा साहेब का है कि हमारा इंडिपेंडेंट राइट्स है, स्वतंत्र है, हम कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। ये तो आर्टिकल 25 में है, तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं हो सकता। पर बहुतों को कोई ऑब्जेक्शन है, नहीं हिंदू कन्वर्ट हो रहा है। क्यों नहीं हो भाई? तुमने क्या कर दिया आदिवासियों के लिए? हिंदुत्व क्या किया आदिवासियों के लिए? ये सवाल तो अपने आप से पूछो पहले। उसके लिए क्या किया? 1 रुपया का कुछ किया क्या?
उसके लिए घर बनाया? नहीं किया। उसको तो हमेशा नीचा ही दिखाया। तो अपना धर्म क्यों ना अच्छा कैसा धर्म? अच्छा कैसा धर्म? अपने आप को एक महान साबित करने के लिए दूसरों को गुलाम बनाए रखना? तुम्हारा आपका धर्म यही बताया था? ये सवाल अपने आप से पूछना है। ये सवाल मेरा और तुम्हारा नहीं है, ये सवाल पूरे समाज का है। ये सवाल हर उस वंचित परिवारों का है, वंचित समाजों का है, जो समझने की ज़रूरत है। आज ST SC OBC ये सब हिंदुत्ववादी में यानी मलिन हो चुके हैं। अब सोचिए कि RSS हिंदूवादी का एक संगठन है। RSS 1925 से चलते आ रहा है। हाँ अप्रोक्स, हाँ लगभग 1925, हाँ 1925 से चलते आ रहा है। सोचिए ना 5 या 6 को तो बना ही होगा उसका राष्ट्राध्यक्ष। और RSS में 60% से अधिक OBC है। बट क्या कितना OBC समाज के लोग वहाँ राष्ट्राध्यक्ष पे पहुँच पाया? सवाल अपने आप से पूछना है, सवाल अपने आप को करना है। ये सवाल में ही सब चीज़ छिपा है, बस ये गौर चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यही बात है। और किस और तर्क भी क्या देता है सनातन, पता है? सनातन सबसे पुराना धर्म है। आप लॉजिकली सोचिए, आदिवासी जो एवोल्यूशन होते होते आए, आदिवासी जंगल में रहते रहते, बताओ जो आदिवासी वो सबसे प्रथम नागरिक होना चाहिए लॉजिकली। वो नागरिक भारत का ही नहीं, पूरा भारत का ही नहीं, पूरा विश्व का वो प्रथम नागरिक होना चाहिए, मूल्यवासी होना चाहिए। उनका धर्म सबसे पहले होना चाहिए? नहीं, सनातन धर्म ही सर्वोपरि है। ये हिंदुत्व का कहना है, मेरा नहीं, हिंदू लोगों का कहना है। हिंदुत्व का कारण बोला कि आज भी अवशेष मिलता है। श्रीलंका से जाओगे, तमिलनाडु से श्रीलंका, तो वो आज भी वो दिखता है कि है पुल बना था। बट इसका साइंटिफिक कहीं प्रूफ नहीं मिलता है। श्रीलंका का नाम तो आज पड़ा ना 1972 में, उससे पहले तो सिलोन ही था ना श्रीलंका का नाम। श्रीलंका का श्रीलंका नाम नहीं था, 1972 में आगे उसका नाम चेंज हुआ। बस ये सारी बस लॉजिकली सोचना नहीं। मुझे ठीक है हिंदू धर्म और तुम मानो, बट मुझे हिंदू धर्म से कुछ मिला नहीं। और हमें उतना ही प्रताड़ित किया गया हिंदू धर्म। वो तो धन्य है जो अंग्रेज आए, उन्होंने लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया गया, जो हमारे झारखंड में CNT एक्ट के नाम से फेमस है आदिवासियों के लिए, संथाल परगना में। वो तो अंग्रेजों का देन है। नहीं तो ये मनुवादी और ब्राह्मणवादियों ने तो हमें तो लूट लिया था। आज भी कितने आदिवासी के पास जमीन है? कितने आदिवासियों के पास? बहुत कम आदिवासियों के पास जमीन है, रहने के लिए घर नहीं है। कभी फुर्सत मिले तो कभी जाना टुंडी के सुदूर इलाकों में, जामताड़ा, लोहरदगा, इनके सुदूर इलाकों में जाना और पता करना आदिवासियों का हालात कैसी है। मुझे दुख होता है, मुझे कभी कभी आंसू आ जाते हैं कि जब वो 407 होता है ना, टेम्पो 407 में भर के वो लेबर केवल सारे के सारा आदिवासी लोग होते हैं। लगभग 10 में 8 आदिवासी होंगे, कभी कभी 10 में 10 भी आदिवासी होते हैं। सारे की सारे लेबर आदिवासी होते हैं। आज भी जो भी काम लेबर का काम होता है अधिकतर आदिवासी ही कर रहे हैं। क्या आज हमने कभी, हमारी इतिहास बताता है, हमने लड़ना सीखा है, हमने कभी झुकना नहीं। चाहे वो अंग्रेज हो, अंग्रेजों के सामने हमने डटकर मुकाबला किया। चाहे वो झारखंड की लड़ाई हो, वहाँ भी हमने जितना खून बहाया ना, उतना पूरे समाज मिलके, अन्य समाज मिलके झारखंड के लिए उतना खून नहीं बहाया होगा। चाहे वो खरसवां गोलीकांड हो, 30,000 आदिवासी लगभग शहीद हो गया था। वो शिमको कांड हो, तो कई हजार लोग मारे गए थे। वो मिजीजाम गोलीकांड हो, जहाँ कई आदिवासी मारे गए थे। ये सारे अगर झारखंड की धरती में अगर उस वहाँ से सुगंध अगर आएगा ना, तो आदिवासी का खून से महकता हुआ सुगंध आएगा।
ये झारखंडियों आदिवासियों का बलिदानों का स्टेट है, ये राज्य है झारखंड। ऐसी झारखंड नहीं मिला, कितना कुर्बानी गई है, एक दो नहीं, हजारों हजारों आदिवासियों की कुर्बानी गई है। आदिवासी हमेशा लड़ा, अपने वर्चस्व की लड़ा। और क्या कहता है ये हिंदुत्व, अगर हमें अपना सरना कोड लेना है तो हमें एकजुट होके आंदोलन करना होगा, नहीं तो हमारा अस्तित्व कोई और छीन ले जाएगा। आज जो महतो कम्युनिटी है, आज ये बताया जा रहा है, वो आंदोलन कर रहा है कि मुझे एसटी का दर्जा दो। क्या बताओ, वो एसटी का दर्जा होने के लायक है? क्या हमारी बौद्धिक क्षमता और उसकी बौद्धिक क्षमता में अंदर नहीं है? हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन में अंदर नहीं है? हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, जाओ ना जमताड़ी की सुदूर इलाकों में, हिंदी की सुदूर इलाकों में, पलामू के सुदूर इलाकों में, तो मालूम चलेगा आदिवासी क्या हाल। पाकुड़ में जाओ तब मालूम चलेगा आदिवासियों का हाल। तुम किसी खास धनबाद और बोकारो में ये जान लो, ये यहाँ का स्थिति देख के, कुछ गांवों का स्थिति देख के ये तुम निर्णय नहीं ले सकते हो ना कि आदिवासी बेहतर हो चुका है। नहीं, जाओ कभी टुंडी के इलाकों में, जाओ कभी पलामू, पाकुड़, सिमडेगा, गुमला और उन सुदूर इलाकों में पता करो कि आदिवासियों को क्या स्थिति है। अगर एकजुट नहीं हुए तो हमारा अधिकार कोई और ले लेगा। आने वाला दिन ऐसा भी है कि कोई और अपना मेरा अधिकार, जैसे कि अभी महतो है, महतो उन लोग आंदोलन कर रहा है कि सोचिए क्या क्या नुकसान क्या है, ये बता रहा हूँ। हमारी क्षमता, बौद्धिक क्षमता उससे हम लोग से कहीं अधिक है महतो का, ये तुम एग्री करते हो। हमारी सोचने की शक्ति उन लोग का अधिक है हमसे। उन लोग को, क्योंकि हमें पढ़ने का पढ़ा पीढ़ी है हम लोग, जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। इससे पहले हमारे बाप दादा उतना पढ़े लिखे नहीं थे। तो वही समझना है और हम लोग को एक साथ रहना है, एकजुट होके रहना होगा, नहीं तो हमारा अधिकार कोई और छीन ले जाएगा। अब सोचिए ना, हिंदुत्व का बात करते करते मैं कहाँ आ गया। देखिए, अब कुछ बात हिंदुत्व का भी कर लेता हूँ। जैसे रामायण में कुछ है, एक श्लोक याद आता है हमको कि विप्र पूजु सकल गुणहीना, शूद्र न पूजु वेद प्रवीणा। तो विप्र पूजु सकल गुणहीना, विप्र का अर्थ होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण कितना भी दुष्ट हो, कुछ भी नहीं आता हो, समझा, बदमाश हो, फिर भी वो पूजनीय है। बट वही शूद्र कितना भी वेद प्रवीणा हो, फिर भी वो पूजनीय नहीं होता। उतना दूर क्यों जा रहा है? अब बताओ, भीमराव अम्बेडकर जैसे ज्ञानी पुरुष को भी उसके ऑफिस में उन्हें पानी पिया नहीं देना जाता था। वो कौन उसको आग दिखाता था? वो क्लर्क, वहाँ का लेबर, नहीं तुम यहाँ से पानी नहीं पी सकते हो। अब सोचो, वो आदमी जो भारत का संविधान लिख डाला, उसके साथ ऐसा हो सकता है, तो तुम किस मुल्क के नाती हो? हिंदू तो तुमको छोड़ देगा। इससे ऊपर उठने की जरूरत है। एक घटना बताता हूँ कि मेरे गांव में मेरे किसी ब्राह्मण से मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा कि अच्छा, आप लोग भगवान से पूछते कि हम पूछेंगे तो भगवान नहीं सुनेंगे बात? बोला नहीं, ये भगवान का आशीर्वाद है, वो साफ है कि ये हम ही लोग पूजा कर। ऐसा क्यों? अगर भगवान सच में भगवान है तो क्या हमारा बात भगवान नहीं सुनेगा? क्या पंडित पूजा करेगा तो ही सुनेगा भगवान उसका बात? सवाल अपने आप से पूछने की ज़रूरत है, सवाल अपने आप को बताने की ज़रूरत है, अपने अंतर्मन से सवाल को जानने की ज़रूरत है। ठीक है, बस आज का वीडियो मैं इतना ही कहूँगा। जोहार, सबको मेरा प्रणाम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।